नमस्कार। संस्कृत साहित्य और संस्कृत रंगमंच नायक प्रधान होते हैं, लेकिन ये तमिल महाकाव्य जिसका नाम शिलम अधिकारम है, एक नायिका प्रधान महाकाव्य है। चोलन राजा शेलुचुटुवन के भाई इलिंगो आदिगल द्वारा लिखित यह तमिल महाकाव्य दूसरी से तीसरी सदी में लिखा गया। कन्नगी जैन राजकुमार इलिंगो आदिगल द्वारा लिखित प्रथम तमिल महाकाव्य शिलम अधिकारम की केंद्रीय पात्र है। कन्नगी के पति कोवल्लन को शिलम अर्थात पाजेब के चुराने के झूठे आरोप में फंसाया जाता है और मदुरई के राजा नेंडुजेलिया पांड्या द्वारा मृत्युदंड की सजा सुना दी जाती है। शिलम अर्थात पाजेब के असली अधिकारी को जाने बिना उससे उत्पन्न हुई परिस्थितियों की विडंबना का उल्लेख किया गया है। कन्नगी क्रोध की अग्नि में जल रही हैं और पांड्या के शाही दरबार में पहुंचती हैं और न्याय की मांग करती हैं। मदुराई समेत राजा को श्राप देती हैं। देवी मीनाक्षी के आदेश पर वो मौन धारण करती हैं और अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कन्नगी को आज भी दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका तक देवी पार्वती के रूप में पूजा जाता है। दक्षिण भारत से श्रीलंका तक उनके कई मंदिरों की स्थापना की गई है। मैं मंजू थावनानी ड्रामेटिक लिटरेचर विषय के संदर्भ में कन्नगी के इस अंश को, या यूं कह लीजिए कन्नगी के इस प्रसंग को, जो इस तमिल महाकाव्य का एक बहुत ही प्रमुख अंश है, आप सबके सामने अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें प्रमुख रस रौद्र रस है और जिसका रंग लाल है। कावलरे कावलरे, अपने राजा से कह दो कि एक क्रोधित स्त्री आई है हाथ में शिलम लेकर। तुम में हिम्मत नहीं? तुम में अपने राजा से कहने की हिम्मत नहीं? हट जाओ मेरे मार्ग से। मैं कौन हूं? तुम पूछते हो मैं कौन हूं? मैं उस देश से हूं जिसके राजा दया दिखाते हैं। यहां तक कि कबूतरों पर भी चोलन की भूमि ने दया दिखाई। मैं उस देश के पूम पहाड़ क्षेत्र से हूं। मिस्टटुवन की बहू कन्नगी, मेरा नाम कन्नगी है। मैं 3 महासागरों से घिरा 3 राजमुकुटों की महाभूमि, जो 3 ध्वजों की छत्र छाया से सुरक्षित है, से हूं। लेकिन तूने मेरे देश की गरिमा को कलंकित किया है। तेरी महिमा का झंडा दूर दूर तक फैलाता है, लेकिन आज तूने अपनी गरिमा को मिट्टी में मिला दिया है। इससे पहले कि मैं अपनी समस्याएं तुझे बताऊं, पहले तू अच्छी तरह ये जान ले मैं हूं कौन। मैं कन्नगी हूं, कोवलन की पत्नी कन्नगी। शिलम चोर? क्या मेरा पति चोर है? नहीं नहीं, मेरा पति चोर नहीं। चोर आप सब हैं, जिन्होंने उसे झूठे चोरी के इल्जाम में मृत्यु के अटूट गड्ढे में ढकेल दिया। तू शाहीन पांड्या, तेरे दरबार में कितने द्वारपालक हैं, राजदूत के रूप में रोमन योद्धा हैं। कानून? तू और कानून की बात करता है? क्या यही है तेरा कानून? क्या यही है तेरा यह राज? क्या यही है तेरी ईमानदारी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मेरी बातों पे विश्वास नहीं करता? तुझसे कह कौन रहा है मेरी बातों पे विश्वास कर? तू होता कौन है मेरी बातों पर विश्वास करने वाला?
तूने बिना सोचे समझे सभावासियों, अपराधी ये है, लामा अपराधी, इसने बिना सोचे समझे मेरे पति से बिना कुछ सवाल किए उसे मृत्यु के अटल गड्ढे में ढकेल दिया। अगर ये प्रश्न तूने मेरे कोवलन से पूछा होता ना, तो आज तू एक न्यायप्रिय राजा होता और मेरे पति जीवित होते, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने ऐसा नहीं किया। तुझे प्रमाण चाहिए? क्या कहता है तू? विराट देवी की पायल, विराट देवी की शिलम में से एक शिलम मेरी है। क्या तेरी देवी की शिलम में मोती है या मणिक? मोती, मेरी शिलम में मणिक है। मणिक नहीं, धर्म के आंसू, धर्म के खून के आंसू। तू बार बार मुझसे प्रश्न करता है जैसे कि तू खुद को दोषी ठहराने के लिए उत्सुक है। तुझे प्रमाण ही चाहिए ना? मेरे पति कोवलन मेरी एक जोड़ी शिलम में से दूसरी को बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूने उसे चोरी के आरोप में मृत्यु दंड के अटल गड्ढे में ढकेल दिया। क्या मेरे तुझे प्रमाण देने से मेरे पति को तू जिंदा कर सकता है? उनका कटा हुआ सिर तू जोड़ सकता है? नहीं, तू नहीं कर सकता। तू ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी शिलम, ये है दूसरी शिलम, देख। महान लोगों, न्यायाधीशों, आप एक न्यायप्रिय निर्णय पारित करें। अपने मार्ग को न्याय के मार्ग से अंधा ना होने दें, सिर्फ इसलिए कि इसकी प्रशंसा, इस पांड्या की प्रशंसा आर्यन समाज को हराने के लिए की जाती है। इससे इसके अपराध क्षमा नहीं किए जा सकते। चुप क्यों हो? तुम लोग के मुंह बंद क्यों है? कहां है तुम्हारा गौरव? कहां है तुम्हारा विजयी स्वभाव? कहां है तुम्हारी महिमा? तुम सबके मुंह बंद है। अब तमिल शास्त्र, पांड्या समेत तुम सबका मजाक उड़ाएंगे, तुम सब पर हंसेंगे। तमिल महाकाव्य तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अब कहां है तुम्हारा वो सब? हे पांड्यन, तू न्याय करने में असफल रहा, फिर तेरे हाथ में शेंगोल क्यों है? तू बेइज्जत हुआ है, फिर सिर तेरे सर पे ताज क्यों है? तूने इस देश की गौर महिमा को कलंकित किया है, फिर तेरे पास राज छत्र क्यों है? तूने मुझे जिंदगी भर के लिए रुलाया है। तूने मेरे पति को मृत्यु को, यातना पूर्व मृत्यु को करके उसको नाश कर दिया, उसको मृत्यु के अटल गड्ढे में ढकेल दिया। मैं